बात करें और इस वक्त भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मार्च पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो समस्या है उनको सुना जाए और जो इनकी शिकायत है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरोजिनी नगर मार्केट में जिस तरीके से अतिक्रमण हो रखा है, लाखों लोग यहाँ पर रोज आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी और जो यहाँ का व्यापारी संगठन है उसको लेकर भी तमाम कोशिश है। और हम एनडीएमसी से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं हैं और जो इनके मुद्दे हैं उस पर विचार किया जाए और कोशिश की जाए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं शेखर सिंह, दिल्ली सरोजिनी नगर से, कैमरामैन गौतम के साथ। हमारा बाजार हमारा अधिकार, हमारा बाजार हमारा अधिकार, हमारा बाजार हमारा अधिकार, हमारा बाजार। अतिक्रमण हटाओ, सरोजिनी बचाओ, अवैध अतिक्रमण हटाओ, सरोजिनी बचाओ, वोट डाले लागू करो, वोट डाले लागू करो। कब चाहिए, अभी चाहिए, कब चाहिए, अभी चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी समस्या है जिसको लेकर आज उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की दोबारा से कोशिश की है। आप देखो कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके हाथ में पोस्टर हैं, लिखा हुआ है अवैध कब्जा हटाओ, रास्ता बचाओ, सरोजिनी के लिए फिर से चमकाओ। तो तमाम तरह के यहाँ आप देखो, हमें न्याय चाहिए, हमारा व्यापार चाहिए, मिशन सेव सरोजिनी मार्केट को लेकर आज यहाँ पे पीसफुल मार्च हो रहा है। और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका विचार है और क्या वो चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं अशोक कुमार कालरा, प्रेसिडेंट सरोजिनी नगर मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन। सर, आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, समस्या जो है वो एक तरह से पूरी दिल्ली की समस्या बन चुकी है। जो एनक्रोचमेंट है और इलीगल वेंडिंग इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि एक तरह से मार्केटें चलना मुश्किल हो गया है। जो हमारा आने वाला ग्राहक है उसको इतनी असुविधा हो रही है कि वो अंदर दुकानों पर एंटर नहीं कर पा रहा। जो ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अति व्यवस्था, उससे एक तरह से हमारा बिजनेस चौपट होने के कगार पे पहुंच गया है। अच्छा, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इस पे अभी नियम लगाए थे, एनडीएमसी के द्वारा कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे, तो क्या उस पे सही तरीके से कार्रवाई हुई? देखिए, हमारे पास 2021 का जो कोर्ट का ऑर्डर 9928 जो हमने अपना डेट डाली हुई थी, उसमें स्पष्ट आदेश है कि इस यहाँ की जो एनक्रोचमेंट है उसको दूर किया जाए और इसकी व्यवस्था बहाल किया जाए। उस आदेश के पालन के बाद अगर हम दोबारा कंट्रैक्ट में गए, उसके बावजूद भी प्रशासन से हम लगातार मिलते रहे हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती रही है, लेकिन उसके बाद भी ज़मीनी स्तर पर भी हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं है। सर, आप बताएं, आपका नाम? महेश कुमार पवानी। तो सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पहले भी मतलब एनडीएमसी के द्वारा यहाँ कार्रवाई हुई और अभी भी मैंने देखा, अभी भी आए थे, हुआ था, लेकिन क्या वो कार्य मूल रूप से मतलब कि कार्य कहते हैं ना कि जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए ही वो चीज चल रही है? क्या आपको लग रहा है? वो ओनली सिर्फ हमें आइस वाइश कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने जब वो आते हैं तो ये लोग इधर उधर हो जाते हैं, जब वो जाते हैं फिर सामान वैसा का वैसा लग जाता है। तो क्या क्या लग रहा है कि मतलब इस चीज को लेकर यहाँ के जो अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है वो एनडीएमसी के थ्रू मतलब कहीं पैसा देके या कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही है जिसकी वजह से बार बार वो चीज रिपीट हो रही है? आई थिंक सो कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी निगाहों के सामने नहीं होता, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर होता है। आप बताइए सर। मैं सुरजीत सिंह अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस मार्केट का। आज जो ये शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हर एक को रोजी रोटी मिले, दुकानदार का उसका हक मिले, इन वेंडर्स को बसाया जाए ठीक तरीके से वेंडिंग जोन पर। किसी ने मना नहीं किया, वो बन भी रही है। इम्प्लीमेंट ये नहीं होने दे जा रहे। इम्प्लीमेंट जो भी करना चाहता है उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव आ जाता है। बहुत सी बड़ी बड़ी गेम हो रही हैं, ये चाहते ही नहीं है कि ये साफ हो, और हम ये चाहते हैं दिल से कि ये साफ हो, अपनी रोजी रोटी इज्जत से कमाए सारे पटरी रेडी वाले, और हमें अपना व्यापार करने दें।
हमारा एक स्टैंडर्ड का व्यापार है, इनका व्यापार इनके हिसाब से है। इसमें क्या गलत कहा जा रहा है? जो इतनी पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सत्य है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करा है और जो यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले तमाम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, तो क्या उनके व्यापार करने से जो आपकी दुकानें हैं या जो आपका व्यापार है उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, हम किसी की, हमारे को रोजी रोटी से कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। हर आदमी का अधिकार है समाज में रोजी रोटी। लेकिन ये कहावत है ना कि हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, सिस्टम होता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर एक मकान में 10 लोग रहते हैं तो वहाँ 100 लोग अगर बैठे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। वही श्रीनगर मार्केट की पोजीशन है कि जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि यहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, जो वेंडिंग जो बढ़ी है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि उसमें सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे जो आम जनता लाखों, मतलब हर दिन लाखों लोग यहाँ पर आते हैं कपड़े खरीदने, मार्केट को बहुत से लोग देखने भी आते हैं, तो क्या उनको लेकर एक महिला सुरक्षा का मुद्दा बनता है? जैसे कि अतिक्रमण है, तमाम यहाँ पे रेडी पटले लगाए जाते हैं, तो क्या उसको लेके एक महिला सुरक्षा का जो मुद्दा मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या उस पर भी कुछ विचार है आपका? क्या हो सकता है उसमें? बिल्कुल, हमारा जो एक प्रोटेस्ट है इसीलिए जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो ये जो रोड पे बेचने वाले लोग हैं, बॉडी हॉकर्स, उसमें एनडीएमसी की क्षेत्र में किसी को भी परमिशन नहीं है, ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इससे एक महिला, जो आपका मुद्दा जो बताया है, बिल्कुल डेफिनेट है। आने वाले ग्राहक को जो जिस तरह से माल बेचा जा रहा है वो बड़ी चिंता का विषय है। मार्केट उससे डिफेम तो होती है और जो मार्केट में आने वाला कस्टमर है वो सहज महसूस नहीं करता, चाहे वो लेडीज़ हो, बुजुर्ग हो, तो एक उससे असुविधा का तो सामना करना ही पड़ता है। और कई बार कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी पहचान नहीं है, तो वो एक काफ़ी कंप्लेंटें एसोसिएशन के पास भी आती है, प्रशासन के पास भी ज़रूर पहुंचती है। तो अब आप एनडीएमसी के द्वारा या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, अब आप क्या चाहते हैं कि क्या आपके लिए सरकार करे जिससे आपको इन जो भी आपकी समस्याएं हैं इनका समाधान खोजा जा सके? देखिए, हमारा एक ही डिमांड है, कानून का पालन। जो हमारे कोर्ट के आदेश हैं, जिस संख्या में यहाँ वेंडिंग होनी चाहिए उतने यहाँ वेंडर बैठने चाहिए। और एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण कोई भी हो, किसी का भी हो, चाहे हमारे दुकानदार भाई हो, जो दूसरे हो, उनकी एक व्यवस्था बननी चाहिए। उनकी जो लिमिट है उस तय सीमा में प्रशासन को काम करना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से सरोजनी नगर में अतिक्रमण को लेकर जो आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया गया, उसमें अपनी अपनी समस्या लोगों ने बताई कि वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीएमसी ने यहाँ पे कार्रवाई करी उसको सही तरीके से अगर ज़मीनी स्तर पर ला दिया जाए तो शायद इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो एक सरोजनी नगर मार्केट का जो मतलब लाखों लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, क्योंकि अतिक्रमण एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर हाल ही में दिल्ली पे कई जगह बुलडोजर भी चले। लेकिन इनका एक पक्ष ये भी है कि हम नहीं चाहते कि किसी जो व्यक्ति यहाँ पर व्यापार कर रहा है उसके ऊपर समस्याएं आए, तो उनको मांग की जा रही कि उनको भी कहीं सही ठिकाना दिया जाए जिससे कि वो अपना व्यापार कर सकें और जो यहाँ का अतिक्रमण का मुद्दा है वो भी सॉल्व हो सके। धन्यवाद।